हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज नीट पीजी 2024 कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड थी। उस पर सुनवाई भी हुई, बट सुनवाई क्या हुई वो एक तरीके से मौखरी हुई। सुप्रीम कोर्ट में हंसी मजाक हुआ और उसके बाद फिर नेक्स्ट डेट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया। ना क्या चीज़ें हुई वो सुनोगे आप तो आपको भी लगेगी कितनी हंसी वाली बात है, कितनी बड़ी, किस तरीके के जो एक्सक्यूजेस हैं वो दिए जा रहे हैं। सबसे पहले जब जजेस ने ये पूछा कि एनबी के एडवोकेट जो काउंसिल थे वो अवेलेबल थे, उनसे ये पूछा गया कि आप लोग आंसर की रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो, तो उनका स्टेटमेंट ये आया कि एक्चुअली सर, अगर हम आंसर की रिलीज करेंगे तो होगा ये कि विद इन 3 years ओनली सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो स्टूडेंट्स के सामने आ जाएंगे। और नीट पीजी की सिलेबस इतनी कम है कि अगर हम ये क्वेश्चन सारे आउट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो इसमें कुछ रह नहीं जाएगा। सो ये बहुत ही अजीब तरह का तर्क है जो एनबीई की तरफ से दिया गया। और उसके बाद फिर उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हालांकि हम लोग एज अ एनबी हम लोग सिर्फ एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, हम लोग आंसर की रिलीज करने की अथॉरिटी हम लोगों के पास नहीं है, वो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है। जैसे उन्होंने ये कहा कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, वैसे ही जजेस की तरफ से ये कहना था कि आप अपने पीछे मुड़ के देखो, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पीपल्स जो है वो बैठे हुए हैं। तो इस तरीके की बात आज कोर्ट में हुई है। सो इससे जो चीजें पता लग रही है वो ये कि अगर वो आंसर की रिलीज करते हैं, क्या जो उन्होंने जो स्टेटमेंट कहा कि आंसर की रिलीज करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने आ जाएंगे और वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और नीट पीजी की सिलेबस इतनी बड़ी नहीं है कि हम इस तरीके से आंसर की रिलीज कर सकें। तो इससे ये बात समझ में आती है कि हर एक साल 200 क्वेश्चन, जस्ट 200 क्वेश्चन जो एनबीई को रेडी करने होते हैं वो नहीं कर सकते हैं। सो ये एक अजीब तरह का तर्क उनके तरफ से रखा गया। उसके बाद जजेस ने कहा कि इस केस की सुनवाई हम नॉन मिसलिनियस डे में करेंगे। मिसलिनियस आज क्योंकि मिसलिनियस डे है तो इसमें इसकी आगे की हियरिंग प्रोसीडिंग नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट डेट देंगे जब नॉन मिसलिनियस डे होगा और उस दिन हम इस केस की सुनवाई करेंगे। अब ये मिसलिनियस और नॉन मिसलिनियस डे क्या है? मिसलिनियस डे वो डेट्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिजर्व रखी जाती है जब केसेस को के बारे में उनको फैसला लेना होता है कि इस केस को आगे सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। मतलब एडमिशन ऑफ केसेस जो होते हैं वो इसको आगे सुनना चाहिए या इसे अभी ही खारिज कर देना चाहिए। ये होती है मिसलिनियस डे। और जनरली मंडे और फ्राइडे का जो दिन है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिसलिनियस डे रखा जाता है। और जो नॉन मिसलिनियस डे होती है वो क्या होती है कि जब उन केसेस पे, अगर उन केसेस, जो भी केसेस, जिन केस को लिस्ट किया गया, जिनको एडमिट किया गया है, उन केसेस पे उनको आगे प्रोसीडिंग्स करनी है, हियरिंग करनी है, तो वो नॉन मिसलिनियस डे के दिन होती है। इसी वजह से आज क्योंकि फ्राइडे है तो जजेस का ये मानना था आज मिसलिनियस डे है, आज इस पे आगे की हियरिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि आज जो है न्यू केसेस के एडमिशन की डेट है, एक तरीके से इस पे हियरिंग नहीं की जा सकती, हम इनको नॉन मिसलिनियस डे में इनकी हियरिंग करेंगे। सो ये चीज़ें आज कोर्ट में हुई। अजीबो गरीब बात यह है कि काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। पिछले 4 डेट्स में किसी भी प्रकार का मूवमेंट, आगे केस के आगे बढ़ने की जो स्पीड है वो बिल्कुल है ही नहीं। केस ऑलमोस्ट रुकी हुई है और गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग तरीके के तर्क आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं बचपना वाले तर्क आ रहे हैं। जो चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से रखी जा रही है उन उन स्टेटमेंट्स की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्योंकि जब गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें रखी जाती है कि नीट पीजी का सिलेबस कम है, छोटा है, हम आंसर की रिलीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम आंसर की रिलीज करेंगे तो 3 साल के अंदर ही सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे लीक आउट हो जाएंगे और हम फिर उस पर क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो बचपना वाली चीज़ें हैं। और इस तरीके के तर्क अगर दिए जाते हैं तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल पे चीज़ें चल रही है, किस लेवल पे जो है वो आगे चीज़ें चलेंगी। सो अब जिन्होंने केस किया है, जिन स्टूडेंट्स ने केस किया है वो भी एक्चुअली फेड अप हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट्स का ये मानना है कि जो ये कोर्ट केस है ये चलती है तो चलते रहे, बट हमारी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। 1 साल ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। इस केस को लिस्ट हुए
10 सितंबर के दिन ये केस जो है इस एडमिशन हुई थी, कोर्ट में केस की गई थी। उसके बाद से लगभग 2 महीने पार हो चुके हैं, लगभग महीने होने वाले हैं, और अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है काउंसलिंग को लेकर के। कोई आगे फॉरवर्ड जो आगे स्केड्यूल है वो स्केड्यूल पब्लिश नहीं की गई है। स्टूडेंट काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। सो अब स्टूडेंट को भी लगता है जल्द से जल्द काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।